हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो कल की क्लास में हमने श्रीलंका के बारे में पढ़ा था, उसके इम्पोर्टेंट एरिया को कवर किया था। तो आज हम उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपकी स्क्रीन में दिखेंगे। तो पहले हम इनके एरिया को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो कल हमने इसकी राजधानी देखी थी, जो कि राजधानी इसकी श्री जयवर्धनपुरम है। और हमने यहाँ पर देखा था पॉइंट पेड्रो, जो कि जाफना। इसके अलावा इसे हिंद महासागर की मोती भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि हिंद महासागर में एक मोती के आकार के समान दिखता है, इसलिए इसे हिंद महासागर की मोती कहते हैं। और श्रीलंका के कुछ हम क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपकी स्क्रीन में दिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन में, तो इसमें पहला जैसे क्वेश्चन है, श्रीलंका का आकार किसके समान होता है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा आंसू। श्रीलंका ब्रिटेन से कब स्वतंत्र हुआ था। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 4 जनवरी 1948 को। हम्बनटोटा बंदरगाह को कौन विकसित कर रहा है, ये मैंने कल की वीडियो में बताया था। यदि आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इसका सही आंसर है चीन। जाफना को श्रीलंका की मुख्य भूमि से कौन अलग करता है। इसका सही आंसर है एलिफेंटा दर्रा। फिर है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी। तो ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महानवेली गंगा है। तो हम श्रीलंका के बारे में पढ़ लिए हमने सारे क्वेश्चन। हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से इसमें ऑपरेशन होते हैं। श्रीलंका जब श्रीलंका में विवाद हो जाते हैं तो उसमें सेना भेजी जाती है। तो भारत की तरफ से ऑपरेशन पवन किया गया था श्रीलंका में, जब उग्रवादी समूह को नष्ट करने के लिए भारतीय सेना गई थी वहां पर। तो इसे ऑपरेशन पवन के नाम से जाना जाता है। इसकी मुद्रा की बात कर लेते हैं तो इसकी मुद्रा रुपया है। श्रीलंका में सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा नदी। श्रीलंका में हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि इसमें दो युद्ध अभ्यास होते हैं। जैसे पहला है सिलिनेक्स और दूसरा मित्र शक्ति। भारत और श्रीलंका के बीच युद्ध अभ्यास होते हैं इनमें। तो सिलिनेक्स आप देखेंगे श्रीलंका, और इसका नाम भी सिलिनेक्स, तो आप इससे याद रख सकते हैं। और मित्र शक्ति, तो आप तो जानते हैं भारत का पड़ोसी देश है श्रीलंका, तो हमारा मित्र ही हुआ, तो ये हमारा मित्र शक्ति हो गया। अब हमने कल सार्क देशों के बारे में बात की थी। तो सार्क देशों में कुल 8 देश हैं। पहला मालदीव, दूसरा श्रीलंका, फिर भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो मैं आप लोगों को आज ये याद कराने वाली हूँ। तो ये हमारा आ गया एशिया का मैप। तो आप देखना है, जैसे पहला है मालदीव। आप देख पा रहे होंगे मालदीव हमारा यहाँ है। तो मालदीव अब हम यहाँ से याद करेंगे, नीचे से याद करेंगे। तो देखना पहले मालदीव, इसके बाद श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। सिंपली आपको नीचे से लेकर आपको ऊपर की ओर जाना, और आपको ये एशिया का मैप अपने दिमाग में रखना है। तो हम यहाँ से लेकर जाएंगे मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। और सार्क से ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सार्क देश की स्थापना कब हुई थी। तो आप लोगों को मैंने कल के वीडियो में बताया था सार्क देश में कितने देश आते हैं। इसमें 8 देश आते हैं, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो हमने श्रीलंका के बारे में ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लिए। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि श्रीलंका की वर्तमान में राजधानी क्या है, जो कि मैंने आप लोगों को कल बताई थी। पाकिस्तान के बारे में पढ़ाऊंगी, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये है पाकिस्तान का एरिया, ये हमारा पॉलिटिकल मैप है, और ये हमारे यहाँ फिजिकल मैप है। हम यहाँ फिजिकल मैप में हम पहाड़ों के बारे में देखेंगे, नदियों के बारे में देखेंगे, और पॉलिटिकल मैप में हम उनके एरिया जो इम्पोर्टेंट हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे, और इनकी मुद्रा देखेंगे। इसमें कौन कौन सी और भी फैक्ट आते हैं वो सब हम देखेंगे। तो कल की क्लास मिस ना करें, कल ज़रूर पढ़ें। और आप लोगों को देखना हो तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हिंद महासागर है, ये श्रीलंका। अब देख सकते हैं कि हिंद महासागर में ये आंसू के आकार का दिख रहा है, आंसू के आकार का दिख रहा है, इसलिए इसे हिंद महासागर की मोती कहते हैं। अब मालदीव को तो आपको याद ही करवाया था कल कि इसकी राजधानी माले है, इसकी राजधानी श्री जयवर्धन। आपको
राजधानी भी एक एक देश की जैसे मैं पढ़ाती जाऊंगी, आप लोगों को याद करके ही चलना है और इसकी मुद्रा आपको भी याद करके चलनी है, ताकि जो प्रश्न पूछे जाते हैं हमसे एक भी छूटे नहीं। मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, भारत को हम एक अलग ही पार्ट में कवर करेंगे, जिसमें हम भारत के बारे में पूरा पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। ये हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, इंडियन मैप जब पढ़ाऊंगी मैं तब हम लोग इसे कवर करेंगे। तो इसके बाद हम पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे, फिर पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, ऐसा ही क्रम चलता रहेगा। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।